हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस विद शालिनी। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो देखने में छोटा लगता है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषण। न्यूट्रिशन ऐसा चैप्टर है जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी हर एग्जाम में बार बार आता है। आज का गोल बिल्कुल क्लियर है, एक एक वर्ड समझना, बेसिक से हाई लेवल तक जाना और ऐसा पढ़ना कि दोबारा बुक खोलने की जरूरत न पड़े। इस पूरी क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जीएस विद शालिनी टेलीग्राम चैनल पर। और इस चैप्टर में आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन क्यों जरूरी है, फैट को गलत क्यों समझा जाता है, विटामिन्स डिजीज क्यों रोकते हैं, मिनरल्स बॉडी कैसे चलाते हैं, प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एनिमल्स फूड पर डिपेंड क्यों करते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कैसे होती है। अब आराम से बैठिए और कॉन्सेप्ट के फ्लो के साथ चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बेसिक क्वेश्चन, न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस, प्रक्रिया है। अब समझते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। न्यूट्रिशन भी एक स्टेप नहीं है बल्कि कई स्टेप्स मिलकर बनता है। अब पूरे फ्लो को समझिए। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणी, फूड, भोजन लेता है, उस फूड को डाइजेस्ट, पचाता करता है, उस फूड से एनर्जी, ऊर्जा निकालता है और उस एनर्जी से बॉडी, शरीर को चलाता है। इन सब स्टेप्स को मिलाकर जो पूरा सिस्टम बनता है उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। ध्यान रखने वाली बात, अगर खाना खाया लेकिन डाइजेशन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए सिर्फ खाना न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन इक्वल्स फूड प्लस डाइजेशन प्लस एनर्जी प्लस यूज एनसीईआरटी एग्जाम डेफिनेशन। सिंपल वर्ड्स में, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? व्हाई इज इंपॉर्टेंट? अगर न्यूट्रिशन न मिले तो पहला, एनर्जी, ऊर्जा, काम करने की ताकत बिना एनर्जी, चलना मुश्किल, पड़ना मुश्किल, काम करना इम्पॉसिबल, यहां तक कि बैठना भी एनर्जी से ही पॉसिबल है। दूसरा, ग्रोथ, विकास, शरीर का बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, मसल्स डेवलप होना, ये सब न्यूट्रिशन से होता है। तीसरा, रिपेयर, मरम्मत, टूटे या खराब हिस्से को ठीक करना, कट लग जाए, हड्डी टूट जाए, बॉडी खुद रिपेयर करती है लेकिन न्यूट्रिशन से। फोर्थ, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत। न्यूट्रिशन इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए एग्जाम में लिखा आता है न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वेट अरेस्ट न्यूट्रिएंट्स। अब फूड और न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंस समझते हैं। प्लेट में जो रखा है, राइस, रोटी, सब्जी, ये सब फूड, जिस भोजन है। लेकिन फूड के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, जो बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व, न्यूट्रिशन तभी पॉसिबल है जब फूड में न्यूट्रिएंट्स हों। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एक एक करके समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स। राइस, रोटी, पोटैटो डाइजेस्ट होकर बनते हैं। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो बॉडी को डायरेक्ट एनर्जी देता है। ग्लूकोज ब्लड में जाता है और सेल्स, कोशिकाओं को एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से जल्दी थकान, कंसंट्रेशन कम। दो, प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन से मसल्स बनती हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं, ग्रोथ होती है प्रोटीन की कमी से। बॉडी पतली, ग्रोथ स्लो, डिजीज, क्वेशियोकोर, मरासमस एग्जाम में डिजीज देकर न्यूट्रिएंट पूछा जाता है। तीन, फैट्स, वसा। फैट्स क्या हैं? एनर्जी स्टोर करने वाले न्यूट्रिएंट्स। फैट्स फ्यूचर एनर्जी स्टोर, ठंड से बचाव, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन। जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होते हैं तब फैट्स काम आते हैं। एग्जाम ट्रैप, रिजर्व फूड। विटामिन्स क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, सुरक्षा देने वाले। विटामिन्स एनर्जी नहीं देते लेकिन डिजीजेस से बचाते हैं। इंपॉर्टेंट विटामिन्स, विटामिन ए, आईज, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1, नर्व्स, बेरीबेरी। विटामिन सी, वुंड हीलिंग, स्कर्वी। विटामिन डी, बोन्स, रिकेट्स। विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग। 5, मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स क्या होते हैं? बॉडी बैलेंस और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स।
आयरन, ब्लड, अनीमिया, कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ, आयोडाइन, थायराइड, गिटरे। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है। 1. इंजेस्शन, भोजन लेना, फूड को माउथ से अंदर लेना। 2. डाइजेशन, पाचन, फूड को छोटे हिस्सों में तोड़ना। 3. अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाना। 4. एसिमिलेशन, उपयोग, सेल्स द्वारा न्यूट्रिएंट्स का यूज। 5. इजेस्टियन, मलत्याग, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। ऑर्डर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। अब बात करते हैं पौधों की। सबसे पहले एक सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। प्लांट्स, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। यही बात प्लांट्स को स्पेशल बनाती है। अब यहाँ एक वर्ड आता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता, इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। प्रोड्यूसर का मतलब जो फूड चेन की शुरुआत करता है। प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं और उसी फूड पर एनिमल्स और ह्यूमंस डिपेंड करते हैं, यानी पूरी लाइफ सिस्टम प्लांट्स से शुरू होती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, ये पूरी लाइफ का बेस है। अगर फोटोसिंथेसिस न हो तो फूड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स सनलाइट, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से, वाटर, मिट्टी से की मदद से अपना फूड खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल, हरित वर्णक। अब सवाल आता है, पौधे सनलाइट को कैसे यूज करते हैं? यहां आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, रंगद्रव्य है जो लीव्स, पत्तों में होता है। क्लोरोफिल का काम सनलाइट को अब्जॉर्ब करना, यानी रोशनी को पकड़ना, इसलिए लीव्स ग्रीन दिखते हैं। रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीजें। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हवा से मिलती है, स्टोमाटा, लीफ पोर्स के थ्रू अंदर जाती है। 2. वाटर, H2O, रूट्स, जड़ों द्वारा सॉइल से लिया जाता है। 3. सनलाइट, सूर्य प्रकाश, एनर्जी सोर्स का काम करता है। इन सबको मिलाकर प्लांट फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, 6CO2 + 6H2O2 C6H 12O6 + 6O2। अब इसे आराम से समझते हैं। 6CO2 हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O मिट्टी से लिया गया वाटर, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बाद बनता है एक ग्लूकोज, C6H 12O6 ग्लूकोज। एक सिंपल शुगर है और यही प्लांट का फूड होता है। लेकिन प्लांट ग्लूकोज को डायरेक्ट स्टोर नहीं करता, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है स्टार्च, डिस्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है जो प्लांट फ्यूचर यूज के लिए रखता है। 2. ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए लाइफ सेवर है। यहीं से हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन मिलती है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण। अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स एक बात में प्लांट से अलग होते हैं। एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए एनिमल्स को प्लांट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब यहाँ एक वर्ड आता है, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, प्रपोषी पोषण। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड करके फूड लेता है। हेट्रो मीन्स अदर, दूसरा। ट्रोफिक मीन्स फूड, भोजन। एनिमल्स कहलाते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स द्वारा बनाए गए फूड को कंज्यूम करते हैं। मोड्स ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के 4 मेन टाइप्स होते हैं। 1. होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म फूड अंदर लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी बनाता है। ह्यूमन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 2. पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के शरीर में रहता है, होस्ट से फूड लेता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल, टेपवर्म, डॉफ्ड्राफोरा। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी।
सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें दो अलग ऑर्गेनिजम्स साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल लिकन, एल्गी प्लस फंजी। कमी से होने वाली बीमारियां अब आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? जब बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो डिजीज हो जाती है, जिसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर मराज़मस। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1, बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन के, ब्लीडिंग प्रॉब्लम। मिनरल डिफिशियंसी, आयरन से अनीमिया, आयोडाइन से गोइट्रे एग्जाम में अक्सर डिजीज दी जाती है और पूछा जाता है विच न्यूट्रिएंट इज डिफिशिएंट। अगर ये क्लियर है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स कंज्यूमर्स, फोटोसिंथेसिस बेस ऑफ लाइफ, स्टार्च स्टोरेज, डिफिशियंसी डिजीज है, तो समझिए न्यूट्रिशन चैप्टर पूरी तरह क्लियर है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आपने सिर्फ लेक्चर नहीं सुना, आपने कॉन्सेप्ट समझा है। रेलवे और SSC में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स। न्यूट्रिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main purpose of nutrition? A. Only eating food, केवल भोजन करना। B. Energy, growth and repair, ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत। C. Respiration, श्वसन। D. Excretion, उत्सर्जन। आंसर उत्तर B. Energy, growth and repair, ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत। एक्सप्लेनेशन, न्यूट्रिशन का में एम होता है बॉडी को एनर्जी देना, बॉडी की ग्रोथ करना और डैमेज्ड सेल्स की रिपेयर करना। सिर्फ फूड लेना न्यूट्रिशन नहीं होता, फूड का प्रॉपर यूज होना जरूरी है। Q2 असिमिलेशन का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज असिमिलेशन? A. फूड इनटेक, भोजन लेना। B. डिजेस्शन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। C. यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स, कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग। D. रिमूवल ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट निष्कासन। आंसर उत्तर C. यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय बॉडी सेल्स, कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग। एक्सप्लेनेशन, अब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाते हैं, लेकिन असिमिलेशन स्टेप में बॉडी सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करती हैं फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रेप। Q3 कार्बोहाइड्रेट की कमी से सबसे पहले क्या होता है? व्हाट हैपन्स फर्स्ट ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी? A. अनीमिया, एनीमिया। B. वीकनेस, कमजोरी। C. रिकेट्स। D. नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। आंसर उत्तर B. वीकनेस, कमजोरी। एक्सप्लेनेशन, कार्बोहाइड्रेट बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। इसकी डेफिशिएंसी से बॉडी को तुरंत एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वीकनेस और फटीग होती है। Q4 फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम A. कार्बन डाइऑक्साइड /CO2B, क्लोरोफिल C, वाटर /जल D, ग्लूकोज। आंसर C. वाटर जल। एक्सप्लेनेशन, फोटोसिंथेसिस के टाइम वाटर का फोटोलाइसिस स्प्लिटिंग होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, CO2 से नहीं। Q5 स्टार्च का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? वेयर डज स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट? A. स्टमक, आमाशय। B. माउथ, मुंह। C. स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। D. लार्ज इंटेस्टिन, बड़ी आंत। आंसर उत्तर B. माउथ, मुंह। एक्सप्लेनेशन, माउथ में सलीवा होता है जिसमें अमिलासे एंजाइम होता है जो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट करता है। Q6 पोषण की कौन सी अवस्था में भोजन का अवशोषण होता है? इन विच स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस? A. इंजेस्शन, भोजन ग्रहण। B. डाइजेशन, पाचन। C. एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। D. इजेस्शन, निष्कासन। आंसर C. एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एक्सप्लेनेशन, डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टिन से ब्लड में अब्जॉर्ब होता है, इसी स्टेप को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। Q7 प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? A. एनीमिया। B. क्वाशियोरकोर। C. रिकेट्स। D. गोइटर। उत्तर B. क्वाशियोरकोर। एक्सप्लेनेशन, प्रोटीन बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसकी सिवियर डिफिशियंसी से क्वाशियोरकोर होता है, जिसमें पेट फूल जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। Q8 कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे अधिक ऊर्जा देता है? विच न्यूट्रिएंट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी? A. कार्बोहाइड्रेट। B. प्रोटीन। C. फैट। D. विटामिन। आंसर C. फैट से 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है मिलती है।
Q9 क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज A. Oxygen release, B. Absorb sunlight, C. Store food, D. Absorb water. Answer B. Absorb sunlight, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करना। एक्सप्लेनेशन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, बिना इसके फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं। Q10 स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? Which enzyme digests protein in stomach? A. Amylase B, lipase C, pepsin D, trypsin. Answer C. Pepsin explanation. Stomach में HCl plus pepsin protein digestion start करते हैं। SSC exams important PQQ1 विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? Main function of विटामिन के is A. Vision B, blood clotting C, bone growth D, immunity answer B, blood clotting रक्त का थक्का जमाना। एक्सप्लेनेशन विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है, इसलिए इंजरी के टाइम ब्लीडिंग स्टॉप होती है। Q2 विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? हेमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? A. कैल्शियम B, आयोडाइन C, आयरन D, फॉस्फोरस। आंसर C. आयरन। आयरन एक्सप्लेनेशन आयरन हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। क्वांटे रिकेट्स किस आयु वर्ग में अधिक होता है? रिकेट्स मोस्टली अकर्स इन A. adults, B. old age, C. children, D. infants only. Answer C. children, बच्चे। एक्सप्लेनेशन विटामिन D डिफिशिएंसी बच्चों में बोन्स को वीक बना देती है जिससे रिकेट्स होता है। Q4 विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल? कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है? A. विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B12। आंसर C. विटामिन D एक्सप्लेनेशन फैट सॉल्युबल विटामिन्स A, D, E के ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। Q5 बैलेंस्ड डाइट में क्या शामिल होना चाहिए? बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड A. ओनली प्रोटीन्स, B. ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, C. ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, D. ओनली विटामिन्स। Answer C. All nutrients in correct proportion. Explanation balanced diet me carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals और water सब होते हैं। शाक्त विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? Deficiency of vitamin A causes A. Scurvy, B. Rickets, C. रात का अंधापन, बेरी बेरी आंसर मेडी C. नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। एक्सप्लेनेशन विटामिन ए आईज के रेटिना के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिशियंसी से लो लाइट में देखने की प्रॉब्लम होती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या एविडेंस आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन डिफिशियंसी कॉजेस A. ग्वेट्रिप, अनीमिया C. रिकेट्स D. स्कर्वी आंसर उत्तर B. अनीमिया, एनीमिया। एक्सप्लेनेशन आयरन हेमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट है, आयरन कम होने पर हेमोग्लोबिन कम बनेगा जिससे अनीमिया होता है। Q8 विटामिन डी शरीर में किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है? विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ A. आयरन, B. कैल्शियम, C. आयोडाइन, D. सोडियम आंसर उत्तर B. कैल्शियम सैंटर, कैल्शियम। एक्सप्लेनेशन विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, इसकी डिफिशियंसी से बोनेस वीक हो जाती हैं। रिकेट्स। 29 विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है? A. विटामिन A, B, विटामिन D, C, विटामिन E, D, विटामिन C आंसर उत्तर D. विटामिन C। एक्सप्लेनेशन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विटामिन B एंड C ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्स्ट्रा अमाउंट यूरिन से निकल जाता है। Q10 बैलेंस्ड डाइट का सही अर्थ क्या है? करेक्ट मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड डाइट A. ओनली प्रोटीन्स, B. ओनली विटामिन्स, C. ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, D. ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। आंसर उत्तर C. ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। एक्सप्लेनेशन बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स। इस पूरे लेक्चर की PDF मिल जाएगी GS विद शालिनी टेलीग्राम चैनल पर। और विटामिन का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करें और वीडियो में कुछ कमी या कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें।